वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 29 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show. Please, the plot of today is the meeting was to draw to an end, but suddenly the convoy of minister halted for a while, but getting lukewarm response and lugubrious face of people, minister forged ahead instead of taking sojourn there. तो चलिए ये आम जिंदगी में जो आप देखते होंगे आसपास में घटित होता है उस पर आधारित ये सिचुएशन है और इसमें जितना भी वर्ड हम दिए हैं चलिए शुरुआत करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। तो चलिए आज का पहला वर्ड ये रहा, That is draw to an end या draw to a close, draw to an end या draw to a close. This is a phrasal verb. इसका मतलब होता है finish या close, मतलब बंद हो जाना, समाप्त हो जाना या बंद करना। मतलब बिल्कुल जो मीटिंग चल रहा है या कोई काम चल रहा है वो अभी खत्म होने के कगार पे है। That is draw to an end. देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, फैमिली फंक्शन इज टू ड्रॉ टू एन एंड। मैंने जो फैमिली फंक्शन जो कोई चल रहा था अब वो फिनिश ही होने के कगार पे है या खत्म हो रहा है, तो इसलिए बोले कि फैमिली फंक्शन इज टू ड्रॉ टू एन एंड। And second example of this phrase, that is book fair which was going on at Gandhi Maidan was drawn to its close. जैसे गांधी, आपको पता होगा गांधी मैदान में कुछ दिन पहले ही वो जो फेयर चल रहा था, बुक फेयर पुस्तक मेला जो चल रहा था वो बंद हो गया है। तो ये मैं बोलेंगे कि फिनिश या क्लोज, फिनिश्ड या क्लोज जो होगा तो उसको आप रिप्लेस कीजिए ड्रॉ टू एन एंड या ड्रॉ टू ए क्लोज से। तीसरा एग्जांपल देखिए, पॉ इन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑलमोस्ट ड्रॉ टू एन एंड। Means power in between prime minister and home minister almost due to an end. Means prime minister प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्री के बीच जो मीटिंग, पावर मीन्स होता है मीटिंग, और पावर को मैं अगले शो में मैं आपको डिटेल बता दूंगा। जो मीटिंग चल रहा था वो अभी खत्म होने के कगार पे, मतलब खत्म होने ही वाला है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैं वर्ड दे रहा हूँ, वर्ड के अंदर एग्जाम्पल में भी बहुत सारा वर्ड रहता है। फिर से एक दिन मैं एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट करके उसे पूरा डेलिनेट कर दूंगा, तब तक ये समझिए पावर मैंने मीटिंग होता है, जो मीटिंग जो चल रहा था वो खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है। चलिए आज का दूसरा वर्ड रहा, That is convoy. Convoy, this is a noun. Preponderance number of vehicle या ship go together. मतलब आप देखेंगे गाड़ी चलता है तो एक ही लाइन में 10, 12, 20, 100, 50, 55 अपने लोग हिंदी में काफिला बोलते हैं। Yes. तो उसी को हम बोलेंगे कन्वॉय। जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए, द कन्वॉय ऑफ मिनिस्टर पासिंग थ्रू। जैसे आप जानते हैं जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो उनका एक गाड़ी का फ्लीट चलता है, मैंने अनेकों गाड़ी, उसमें उनका ये काफिला चलता है। यही बोला है कि ये वो पास कर रहा है। And second example of this word, that is terrorist attacked on the military convoy. जैसे देखिए इससे आपको क्लियर हो गया होगा, जो टेररिस्ट जो है, जो मिलिट्री का जो कन्वॉय जा रहा था, पूरा काफिला जा रहा था मिलिट्री का, तो उस पे वो अटैक जो हुआ टेररिस्ट के द्वारा, तो एक टेररिस्ट उस पे अटैक कर दिया। तीसरा एग्जांपल देखिए, ड्यू टू कन्वॉय ऑफ फिल्म स्टार ए प्रेग्नेंट लेडी वाज एक्सपायर्ड इन ट्रैफिक। जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, खास करके जो बड़े आदमी कोई जाने लगते हैं तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन उसमें जो कोई सफर कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रेग्नेंट लेडी थी, तो गर्भवती महिलाएं थी, वो जो पेन था, अनबेरेबल पेन होता उस समय, वो सह नहीं पाई और इसलिए वो एक्सपायर हो गई। इसलिए मैं इसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। आपको ये न्यूज में सुनने को आया होगा, देखिए फला मंत्री जा रहा था, उसके कन्वॉय के चलते एक कॉमन आदमी मर गया। ये जनरली होते ही रहता है। आज का थर्ड वर्ड रहा, That is halt, HALT, halt. This is a verb. इसका मतलब होता है स्टॉप, माने रुकना। देखिए एग्जांपल से समझिए इसको। पहला एग्जांपल, द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाल्टेड फॉर ए व्हाइल। फॉर ए व्हाइल मैं आगे इसको खोल दिया हूं मैंने कुछ देर के लिए। द प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्पीच चल रहा था थोड़ी देर के लिए वो बंद हो गया, इसको बोलेंगे द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर halted for a while. And second example of this verb, that is incessant rain is the cause of halting his business for 2 days. देखिए इंसेसेंट माने होता है लगातार, जैसे लगातार बारिश होता है। पिछले मैं बहुत पहले ये शो में दे भी चुका हूँ, आप उसको देखेंगे, यदि आप फॉलो करते होंगे तो आप वाकिफ होंगे इससे। तो मैं ये बोल रहा हूँ यदि लगातार यदि रेन होता है कहीं पे भी, तो कहीं पे जल जमाव ज्यादा हो जाता है, तो बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको मद्देनजर रखते
रखते हुए वो 2 दिन के लिए बिजनेस को वो बंद कर दिए। और तीसरा एग्जांपल देखिए, मॉब फोर्सफुली हाल्टेड द मैच। मान लीजिए कहीं पे मैच चल रहा था तो मॉब माने झुंड जो आता है, भीड़ जो ग्रुप में आ जाता है, वो फोर्सफुली उसको बंद कर दिया। इसलिए मैं बोला कि मॉब फोर्सफुली हाल्टेड द मैच। चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज फॉर ए व्हाइल। दिस इज एडवर्ब, मींस कुछ समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। देखिए एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल है रोनाल्ड डज नॉट कीप साइलेंट फॉर ए व्हाइल। माने रोनाल्ड जो है थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं रह सकता है, तो वे बोले कि रोनाल्ड डज नॉट कीप साइलेंट फॉर ए व्हाइल। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडवर्ब दैट इज आई स्टूड देयर फॉर ए व्हाइल। मैं वहां खड़ा हुआ कुछ समय के लिए, तो ये हुआ आई स्टूड देयर फॉर ए व्हाइल। और तीसरा एग्जांपल देखिए, फॉर ए व्हाइल ही केप्ट हिज आइडेंटिटी सीक्रेट। मैंने मान लीजिए कोई ऑपरेशन चलता हो या कहीं पे मान लीजिए कोई मंत्री ही चले गए, बड़े आदमी चले गए और वो आम आदमी की तरह बिहेव किए, तो थोड़ी देर के लिए अपना जो सीक्रेट जो आइडेंटिटी जो था, मैं कौन हूं नहीं हूं, उसको गुप्त रख लिए, तो उसी को हम बोलेंगे फॉर ए व्हाइल ही केप्ट हिज आइडेंटिटी सीक्रेट। My dear friend, here I would like to say you good gumption, good impressive impression. Dan English help you way out from a strain of lamentation. English words and sentences start coming out from your mouth, that too without in and short. No problem at all. Yes, 17 times I said, still I'm saying without giving any second thought, you can speak just like a native speaker. चलिए आज का 5th वर्ड रहा, दैट इज लूकवार्म। लूकवार्म देखिए यहाँ पे एल के ऊपर जोर है, एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोर देना होगा। यू के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब दुर्गु हो गया, मीन्स लंबा करके बोलना पड़ेगा। तो ये सी का उल्टा होता है ओ, दैट इज लूकवार्म। lukewarm, that is lukewarm. That is adjective and इसका मतलब होता है showing less interest, not keen या slightly warm। पानी जो गुनगुना पानी को बोलते हैं that is lukewarm, या इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेते हैं that is lukewarm interest, या कोई किसी चीज को रिस्पॉन्स देते हैं that is lukewarm response। बहुत इनर्जेटिकली है, बहुत इंथुजियास्टिकली यदि इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो उसको भी हम बोलेंगे lukewarm interest। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, फादर ऑफ राम वाज lukewarm इन डूइंग ए जॉब। जैसे देखिए राम का जो पिताजी था वो जॉब करने में बहुत ही ढीला ढाला रवैया दिखाए, मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। उसको जब हम बोलेंगे, इससे पहले आप देखेंगे शोइंग लेस इंटरेस्ट या लेस मैंने नो इंटरेस्ट, लेकिन इसको आप बताएंगे इसमें तो फादर ऑफ राम वाज lukewarm इन डूइंग ए जॉब। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडजेक्टिव दैट इज टी इज lukewarm। मान लीजिए चाय जो है वो बहुत गर्म नहीं है, थोड़ा ही सुसुम है, जिसको अपने लोग हिंदी में बोलते सुसुम होता है, तो उसको बोलते हैं टी इज lukewarm। तीसरा एग्जांपल देखिए, lukewarm रिस्पॉन्स कांट ब्रिंग ए फैंटास्टिक रिजल्ट। यदि मान लीजिए कोई भी चीज का आप तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, यदि उसमें ढीला ढला रवैया दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्ट से आप यदि नहीं करेंगे, पूरा इंथुजियास्टिकली नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। यही बोला कि ढीला रवैया मतलब लेस इंटरेस्ट से जो काम किया जाता है वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए इसका अर्थ हो गया lukewarm। चलिए आज का 6th वर्ड रहा, दैट इज lugubrious। lugubrious देखिए, lugubrious, दैट इज यू के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब दुर्गु मींस लंबा करके बोलना पड़ेगा, और जी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जी पे जोर देना होगा, और यू के आगे 2 बिंदी है तो यहाँ पे भी दुर्गु है, मींस लंबा करके बोलना पड़ेगा। आई जो होता है ई होता है हर्षी, और ई का उल्टा अ होता है, ई अगर उल्टा लिखा हुआ हो तो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे lugubrious। lugubrious दैट इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सैड, सीरियस, डिसअपॉइंटेड। एग्जाम्पल से आप क्लियर कीजिए इसको, विथ lugubrious फेस ही वेंट फ्रॉम हेयर। मान लीजिए मैंने उदास चेहरे के साथ, मैंने पूरा दुखी होकर के ये यहाँ से गए, तो उसको यदि इससे पहले हम बोलेंगे विद सैड फेस, ऐसे हम बोलते थे, या डिसअपॉइंटेड विद डिसअपॉइंटेड ही वेंट फ्रॉम हेयर। लेकिन आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए, बहुत ही अच्छे सैरोनिम से उसको रिप्लेस कीजिए, lugubrious। दूसरा एग्जांपल देखिए, बाय द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम फैंस वर डिजेक्टेड एंड lugubrious। मान लीजिए इंडियन टीम का मैच चल रहा था, किसी मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उनका परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा नहीं रहा, आदमी बहुत निराश हो गया और सैड हो गया, तो इसलिए मैं बोला कि बाय द डिसमल परफॉर्मेंस में खराब प्रदर्शन, बाय द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम फैंस वर डिजेक्टेड एंड lugubrious। तो मेरे दोस्त इसको इस ढंग से यूज कीजिए, आपका लिखावट, आपका बोलने का तरीका और एग्जाम में भी बहुत काम देगा। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज forge ahead।
फोर्ज अहेड। देखिए एफ के और सी का उल्टा ओ होता है, और ओ और डी और 3 साथ में आता है, डी और 3 जैसा जो है अगर साथ में आता है वो सिंपल जॉ होता है। तो ये हो गया फोर्ज अहेड, फोर्ज अहेड। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना या उन्नति करना, प्रोन्नति करना, तरक्की जो बोलते हैं, तरक्की करना। जैसे देखिए एग्जांपल से देखिए, पहला एग्जांपल, बाय एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू कैन फोर्ज अहेड इन योर कैरियर। जैसे आप भी वाकिफ है और सब जानता है कि आजकल के युग में, कम्पिटिटिव एरा में, यदि अंग्रेजी का नॉलेज आपके पास नहीं है, आपको दिक्कत होगा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं बोला कि एक्वायर मैंने प्राप्त करना, अंग्रेजी का नॉलेज आप प्राप्त कीजिए और अपने जिंदगी में, अपने कैरियर में आगे बढ़िए। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, दैट इज इवन इन डायर सिचुएशन प्लीज रेडी टू फोर्ज अहेड। मैंने हम लोग का ये कहना है कि कैसा भी खराब स्थिति क्यों ना हो, मैंने डायर सिचुएशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैंने खराब स्थिति में भी आप आगे बढ़ने के लिए कृपया तैयार रहिए। इसलिए मैं बोला कि इवन इन डायर सिचुएशन प्लीज रेडी टू फोर्ज अहेड। और तीसरा एग्जांपल देखिए, बाय सिंसियर एफर्ट प्रिंस इज फोर्जिंग अहेड अमॉन्ग्स हिज कोहोर्ट। देखिए इन कोहोर्ट जो होता है ग्रुप को कहते हैं, तो मैं ये बोला कि उसका अपना जो सिंसियर एफर्ट ही था, मैंने पूरा इंथुजियास्टिकली जो कुछ काम करना चाह रहा था, इसी के कारण उसके एफर्ट से वो अपने ग्रुप में सबसे आगे बढ़ पाया, कामयाब हो पाया। इसलिए मैं बोला कि बाय सिंसियर एफर्ट प्रिंस इज फोर्जिंग अहेड अमॉन्ग्स हिज कोहोर्ट। और कभी मैं आगे सिचुएशन ऐसा होगा तो इस कोहोर्ट को भी मैं और ज्यादा डिटेल कर दूंगा। चलिए आज का yeah, that is instead of ये this is a preposition, इसका मतलब होता है in place of someone या something। instead of means के बजाय, ये काम करने के बजाय, मैंने किसी आदमी के बजाय या किसी काम के बजाय, किसी वस्तु के बजाय उसको जब हम यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड ट्राई योरसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं हम लोग का ये कहना है, एग्जाम्पल का ये कहना है कि आप जो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बजाय आप खुद ही अपने आप से उस कोई भी समस्या उसको सॉल्व करने का सोचिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदा करेगा। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं बोला इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड ट्राई योरसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। yes, and second example of this preposition, most of us read math instead of English। देखिए खास करके मैं बिहार की बात करना चाह रहा हूँ और नॉर्दर्न बेल्ट की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ इंग्लिश पे आदमी ध्यान कम और मैथ पे ज़्यादा ध्यान देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लैंग्वेज भी उसके साथ होना चाहिए, तो आपके जो कैरियर में चार चांद लग जाता है। इसलिए मैं बोला कि मैथ के, इंग्लिश के बजाय आदमी तो ज़्यादातर आदमी मैथ पे ज़्यादा ध्यान देता है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही चोज साउथ जोन इंस्टेड ऑफ ईस्ट जोन। मान लीजिए आपको प्रेफरेंस कभी मिला कि आप साउथ जोन से ये काम करेंगे या ईस्ट जोन से करेंगे, या फॉर्म इधर से भरेंगे या उधर से भरेंगे, या जॉब इधर लेंगे, साउथ जोन में लेंगे या ईस्ट जोन में लेंगे। ये जेड है, इसका मतलब जोन पढ़ेंगे, जोन। तो इसमें ये बोला कि वो ईस्ट जोन के, ईस्ट जोन के बजाय उन्होंने साउथ जोन को प्रेफरेंस दिया, मैंने उसको चुना। तो इसलिए मैं बोला मैंने चुनना, तो चोज हुआ है, V2 दिया हुआ है, इस पे आप गौर फरमाइए। चलिए आज का 9th वर्ड रहा, दैट इज सोजर्न। सोजर्न SOJOURN। देखिए OU औ होता है, S के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पे जोर देना होगा। और D और 3 जैसा जो है अगर साथ में आता है तो जॉ होता है, और 3 जैसा फिर आगे देखिए 3 जैसा है तो वो अ होता है, और उसको चिपक एक लकीर है वो र होता है। तो ये हो गया सोजर्न। सोजर्न दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है स्टे, रुकना, और भर भी होता है। इसका अर्थ होता है स्टे। मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप हॉल करते, कहीं देर रुकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सोजर्न। जैसे एग्जांपल से देखिए, विदाउट टेकिंग सोजर्न यू हैव टू रीड। मैंने आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, बिना गैप लिए हुए आपको पढ़िए, तब जाके आपको कामयाब होगा। मैंने ये एग्जांपल कहना है कि विदाउट टेकिंग सोजर्न, मैंने विदाउट टेकिंग रेस्ट, विदाउट टेकिंग एनी पॉज, यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इंडियन आर्मी डज पेट्रोलिंग विदाउट एनी सोजर्न। जैसे आप भी जानते हैं और हम लोग गर्वान्वित भी महसूस करते हैं कि इंडियन आर्मी जो है, जो आपका जो बॉर्डर पे हमेशा पेट्रोलिंग करते रहता है, दिन रात कैसा भी मौसम हो, वो बिना परवाह किए हुए वहां पे आप हमेशा चौकसी करते रहते हैं, वो बिना थोड़ा भी डिले किए हुए, थोड़ा भी पॉज लिए हुए, रुकावट का कोई डिले नहीं। इसलिए मैं बोला कि इंडियन आर्मी डज पेट्रोलिंग विदाउट एनी सोजर्न। हे माय डियर फ्रेंड, डू यू वांट टू टेक क्वांटम leap in your speaking?
yeah, no holds barred positive thought. More than that, you can get it. 15 times I said, still I'm saying, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Dan in English. अरे हम लोग का ये कहना है कि यदि इंग्लिश से रिलेटेड जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा, या तो लिखने में, बोलने में, या कंप्शन के नज़र से किसी भी जो नज़रिया हो आपका, यदि डायन इंग्लिश में आएंगे तो पूरा फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि वे इंटायरली डिफरेंट, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द हर्ड एट ऑल, आवर मेथोलॉजी इंटायरली न्यू एंड डिफरेंट, और उसको यदि आप फॉलो करेंगे 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, विद इन 10 days itself we find a tremendous change in you. ये हम दावे के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ, और जो हो रहा है वही मैं बात बता रहा हूँ। चलिए, जितना भी सिचुएशन में मैं वर्ड यूज किया था पूरा मैं लगभग पूरा डिटेल कर दिया हूँ, तो बिना देरी किए फिर से एक बार मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ। The meeting was to draw to an end, but suddenly the convoy of minister halted for a while, but getting lukewarm response and lugubrious face of people, minister forged ahead instead of taking sojourn there. चलिए, आज का ये सिचुएशन रहा, पूरा डिटेल कर दिया हूँ। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इस पे आप वर्क कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।